अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई लड़का या लड़की अपनी 30वीं बर्थडे तक अनमैरिड रह जाए तो उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन में एसी क्यों मौजूद होते हैं? ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं जिनको हर साल समुद्री सुनामी की वजह से काफी बड़े स्केल पर लॉस को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर जापान मुल्क की बात की जाए तो जापान मुल्क के शहर ओसाका में कहानी कुछ और ही सुनने को मिलती है। एक्चुअली दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट ने इस सिटी के आसपास कुछ इस तरह के ट्रिपल फ्लड बैरियर को इंस्टॉल किया है जो कि किसी भी तूफान के आने पर कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है जो कि वाटर के फ्लो, वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करके वाटर को मेन सिटी से दूर कर देती है। हैरानकुन बात यह है दोस्तों कि इन्हीं बैरियर की वजह से ही जापान को हर साल करोड़ों रुपए के नुकसान से बच जाता है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों, और नई नई टेक्नोलॉजी में जापान तो हमेशा ही टॉप पर रहा है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई लड़का या लड़की अपनी 30वीं बर्थडे तक अनमैरिड रह जाती है तो उस कंडीशन में लड़की को पब्लिक ऑफिस के डोर्स, हैंडल्स और विंडोज को कुछ इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। और कोई लड़का अनमैरिड रह जाता है तो उसको पब्लिक ऑफिस के स्टेयर को साफ करना होता है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जर्मनी के पब्लिक ऑफिस आपको बहुत ज्यादा साफ नजर आते हैं। नंबर 3, दोस्तों अभी मुख्तलिफ किस्म के बहुत बड़े रेयर सिंड्रोम के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप ऐसे सिंड्रोम के बारे में जानते हैं जो दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 99% इंसानों में मौजूद होता है, लेकिन उस सिंड्रोम को महसूस इस दुनिया के चंद ही लोग महसूस कर सकते हैं। इस सिंड्रोम का नाम नो डिजायर टू डाई है और इस चीज का सबसे ज्यादा वो इंसान महसूस करते हैं जो काफी ऊंचाई से ऊपर से नीचे की तरफ ऊंची चट्टानों से आते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एक खास पॉइंट के बाद उनका ब्रेन ये उनको फोर्स करता है कि वो अपने हाथ और पाँव को ढीला छोड़कर नीचे की तरफ कूद जाएं। और ये सिंड्रोम इन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। इस सिंड्रोम का एक पूरा टर्म मौजूद है जो कि लेपेल डू वाइड के नाम से फेमस है, जिसका मतलब है कॉल ऑफ द वाइड। नंबर 4, दोस्तों आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल को व्हीकल्स के रश को कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल किया गया है जो किसी व्हीकल्स को नहीं बल्कि कैमल्स का कंट्रोल करते हैं। इस ट्रैफिक सिग्नल को चाइना के नॉर्दर्न सेंट्रल गेंसू प्रोविंस में इंस्टॉल किया गया है जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन कैमल राइडिंग होती है, और इसी वजह से वहाँ पर अक्सर व्हीकल्स और कैमल्स आपस में टकरा जाते थे। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यहाँ पर दुनिया के सबसे पहले कैमल ट्रैफिक सिग्नल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नंबर 5, दोस्तों कुत्तों को भूतों का एहसास कैसे होता है? असल में दोस्तों आपने कभी ना कभी इस चीज को सुना होगा कि डॉग्स बहुत ही आसानी से इस चीज को फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक्चुअली इसके एक सॉलिड आंसर को जानने के लिए हमें 2 सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट की थ्योरीज को जानना होगा। अगर बात बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की जाए तो उनका ये कहना है कि सभी डॉग्स के ब्रेन कुछ इस तरह का बना होता है कि वो बहुत ही आसानी से अपने आसपास की एनर्जी को फील कर सकते हैं। और ये शायद वही वजह है कि जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में आता है तो घर में पहले से ही डॉग मौजूद होता है, तो वो डॉग उस पर्सन पर अटैक करता है या फिर उस पर भौंकना स्टार्ट कर देता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सब क्वालिटी ह्यूमन बेबीज में मौजूद होती हैं, लेकिन हम इस चीज को इस्तेमाल बड़े स्केल पर नहीं करते। इसलिए ह्यूमन ब्रेन बाद में एज के साथ साथ इस चीज को निगलेक्ट करने लगता है। लेकिन जो इंसान सबकॉन्शियसली इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल बड़े स्केल पर करता है वो बहुत ही आसानी से दूसरे इंसानों के वाइब्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। और अगर बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की थ्योरी को देखा जाए तो उनका यह कहना है कि ये सब चीजें एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यानी अगर हमारे आसपास कोई ऐसी चीज मौजूद होती है तो उसकी खुद की भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और इसी एनर्जी को एक्सपर्ट EMF से डिटेक्ट करते हैं। और अगर इन एक्सपर्ट की थ्योरीज को कंबाइन किया जाए तो ये क्लियर होता है कि डॉग्स बहुत ही आसानी से अपने आसपास मौजूद उस एनर्जी को पहचान लेते हैं जिसको कोई भी इंसान देख या महसूस नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक कोई भी रिसर्च से ये प्रूव नहीं कर सका कि डॉग्स की ये एनर्जी वाकई में कैसी नजर आती है। यानी कि अभी तक ये ख्याल है कि डॉग सबकॉन्शियस माइंड से ही इस चीजों को पता लगा सकते हैं मगर देख नहीं सकते। यही वो वजह है कि डॉग्स को इस तरह की चीजों को पता बहुत ही आसानी से लग जाता है। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2016 में फेमस पिज्जा कंपनी डोमिनोज में स्पेन में विंटर सीजन में पेनी पिज्जा को डिलीवर करने के लिए काफी बड़े स्केल पर रेंडियोस को ट्रेन किया था। लेकिन ये चीज सिर्फ ट्रेनिंग तक ही रही थी, क्योंकि इस ट्रेनिंग में पिज्जा के साथ साथ रेंडियोस को काफी बड़े स्केल पर लॉस हो रहा था, और इसकी वजह से इस ट्रेनिंग को स्पेन के कुछ अजीबोगरीब वाकयात में शुमार किया जाता है।
नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए नेवी ने अपने दुश्मनों को वहम दिलाने के लिए कुछ इस तरह ज़ेब्रा स्ट्रिप शिप्स को इंस्टॉल किया था, जिसको डीजल स्कीम के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों इस तरह के शिप्स को ज़ेब्रा स्टाइल में प्रिंट किया गया था और इनकी शेप्स को छोटी बड़ी शेप में बनाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी दूर से इन शिप्स को देखता तो उसको इन शिप्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा नजर आती थी और इस तरह ऑपोजिट टीम यूएसए नेवी से दूर हो जाती थी उसकी तादाद को देख के। और इस स्कीम से बहुत से लोगों को बहुत बड़े स्केल पर बेवकूफ बनाया गया था। नंबर 8, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स और बर्ड मौजूद हैं जो बहुत ही आसानी से यूवी लाइट्स को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन आई भी यूवी लाइट को देख सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रहता है कि ह्यूमन आई के सामने लगा ये लेंस ह्यूमन आई को यूवी लाइट दिखाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से किसी भी इंसान की आंखों से लेंस को निकाल दिया जाए तो उसके आई साइड विजन ब्लर हो जाएगा और साथ में उसको यूवी लाइट्स भी नजर आने लगेंगी। आई होप दोस्तों आपने ह्यूमन आई की इस क्वालिटी के बारे में फर्स्ट टाइम सुना होगा। बेशक ये आंखें बल्कि तमाम आसमानी अता अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत से कम नहीं है, इसलिए दोस्तों अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। सुभान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन में एसी क्यों मौजूद होता है। आज के इस दौर में हम सभी एटीएम मशीन में गए होंगे और वहाँ पर एसी भी जरूर देखा होगा और गर्मियों में तेज गर्मी में अगर एटीएम मशीन में जाएं तो खूब 2 मिनट ठंडा सुकून का सांस भी लेते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन में एसी क्यों लगाया जाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि एसी को कस्टमर के लिए लगाया जाता है या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मे भी बैंक के गार्ड के लिए भी लगाया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बैंक अपने स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए इस एसी को एटीएम रूम में इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इनमें से कोई भी एक्चुअल में सही बात नहीं है। इन तमाम बातों के लिए एसी को इंस्टॉल नहीं किया जाता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1987 से पहले एटीएम मशीन का वजूद नहीं था, यानी कि वो जमाना था जब हमारे बाप दादा ने एटीएम नहीं देखा था। दोस्तों पैसों को निकालने के लिए बैंक जाना और फॉर्म फिल करना पड़ता था। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभी वर्ल्ड में 35 लाख यानी 3.5 मिलियन एटीएम मशीन मौजूद हैं और एटीएम मशीन भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। ऑन साइड एटीएम मशीन बिल्कुल बैंक के साथ ही जो एटीएम होता है उसको ऑन साइड एटीएम कहा जाता है क्योंकि वो साइड पर ही बैंक के मौजूद होता है। दूसरा एटीएम मशीन जिसको ऑफ साइड एटीएम मशीन कहा जाता है, ये एटीएम ज्यादातर एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर या स्टेशन में मौजूद होते हैं और भी काफी मुख्तलिफ किस्म के एटीएम मौजूद होते हैं। पर दोस्तों एटीएम मशीन में एसी को क्यों लगाया जाता है, इसका जवाब ये है कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीज हीट प्रोड्यूस करता है, भले ही वो टीवी क्यों ना हो या मोबाइल हो या भले ही वो एटीएम मशीन क्यों ना हो। ये तमाम मशीन वर्किंग में ज्यादा हो तो गर्म हो जाती हैं और एटीएम मशीन तो 24/7 वर्किंग में होता है, इसलिए वहाँ एसी को लगाया जाता है। ये मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि होम कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और साइज में भी बड़ा होता है और मुसलसल इस्तेमाल से ये मशीन हीट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एटीएम मशीन के खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए एटीएम मशीन में एसी को इंस्टॉल किया जाता है ताकि रूम में हीट प्रोड्यूस ना हो। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सी ऐसी मशीन हैं जो कि 24 आवर काम करती हैं, जैसे कि सीसीटीवी 24 आवर काम करता है, पर इन सब के साथ एसी मौजूद नहीं होता। फिर एटीएम मशीन में इंस्टॉल क्यों किया जाता है। दोस्तों इसका जवाब ये है कि एटीएम मशीन जिसमें पैसे होते हैं वो हीट की वजह से उसके सर्किट में कोई स्ट्रिप खराब हो जाए तो वो 1000 के नोट के बजाय आपको कम या ज्यादा पैसे आ जाए तो आप तो खुश हो जाएंगे। जब आपको कम ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप बैंक वालों को सर खाएंगे, इसलिए बैंक को हर रोज इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। इसलिए एटीएम मशीन की केयर के लिए वहाँ पर एसी को इंस्टॉल किया जाता है ताकि हीट हो ही ना और मशीन खराब हो ही ना। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूएई में वर्ल्ड का एक ऐसा यूनिक एटीएम मौजूद है जिसमें गोल्ड निकलता है। उस एटीएम मशीन में आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो गोल्ड निकलेगा। 24 कैरेट सोने का बिस्किट या फिर गोल्ड के कॉइन्स निकलते हैं इस एटीएम मशीन से, यानी कि इस मशीन को पैसे दो और गोल्ड के बिस्किट या कॉइन खरीद लो। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया और हाफिज दोस्तों।